उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से धनखड़ साहब को लेकर सियासत तेज हुई, जिस तरीके से लेकर आवाज़ उठने शुरू हुए और अब उनको लेकर जो पर्दे के पीछे का खेल शुरू हुआ है, वो अब समझ में आ गया कि दरअसल धनखड़ साहब, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की दरअसल तबीयत खराब नहीं हुई थी, उनका स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ था। दरअसल सियासत करने वाले लोगों का ज़हन और उनका दिमाग ख़राब हो गया था। दरअसल वो अस्वस्थ नहीं हुए थे, राजनीति करने वाले लोग अस्वस्थ हो गए थे, इसी वजह से उनको उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। दरअसल जगदीप धनखड़ साहब का ईमान जाग गया था। उनको लगा कि नहीं, अगर इस देश में ज़िंदा रहना है तो संविधान को ज़िंदा रखना पड़ेगा। उनको ये बात समझ में आ गई थी, लेट ही सही, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत है। वो देर से ही जागे, लेकिन जागे तो कम से कम। उनको समझ में आ गया कि इस लोकतंत्र की हिफाजत करनी है तो हमें मसलों पे और मुद्दों पे बात करनी होगी। हमें किसानों के मसलों पर बात करना होगा, महिलाओं की सुरक्षा और महफूजगी को लेकर बात करना होगा। बस उनका गुनाह इतना ही था कि उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर आवाज़ उठाई और किसानों को लेकर आवाज़ उठाई। सरकार को गवारा नहीं हुआ, उनको मिर्ची लग जाती है और उनकी कुर्सी को छीन लिया जाता है और हवाला भी ऐसा दिया जाता है, वजह भी ऐसा पेश किया जाता है जो शर्म आती है देखकर कि उनका स्वास्थ्य खराब है। वो आज भी इतने फिट हैं और अल्लाह करे कि वो रहे, वो भगवान करे कि वो स्वास्थ्य दुरुस्त रहें और वो इतने फिट है कि अभी भी वो कम से कम जो है लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। लेकिन बिना डॉक्टर के मशवरे के, बिना डॉक्टर की रिपोर्ट के उनको अस्वस्थ घोषित कर दिया गया और उनकी कुर्सी छीन ली गई। हम आप समझते हैं आज ये कुर्सी चलाने वाले लोग, ये देश को चलाने वाले लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इतने खोखले हो चुके हैं कि उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि दरअसल सिस्टम पे बैठकर सिस्टम चलाते हुए देश को वाकई में ईमानदारी की तरफ ले जाए। युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, महिलाओं पे हो रहे जुल्म पे बात करें, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करें, उनकी हैसियत और औकात नहीं। चंद उद्योगपति के हाथों ये लोग बिक चुके हैं और ये बेशर्म मीडिया की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसीलिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो मामला है उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर, अब तो वो उपराष्ट्रपति रहे नहीं, कोई नया बन सकता है, तो धनखड़ साहब कुर्सी पर नहीं है, वो मुंह खोल नहीं सकते। अब वाकई में उनकी मजबूरियां हमारा आप समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई का पता तो लग सकता है। बीजेपी की चुप्पी वो समझ में आ रही है कि उन लोगों की मिली भगत से ही इनकी कुर्सी छीनी गई है। अब भले ही अमित शाह जी, मोदी जी या किसी का भी हाथ हो, बीजेपी हाईकमान का हाथ है इसमें। सीधा सीधे इसको हटाने के लिए, जगदीश धनखड़ साहब को हटाने के लिए, जगदीप धनखड़ साहब माफ़ कीजिए, इनको कुर्सी से हटाने के लिए, इनकी कुर्सी छीनने के लिए, इनका बगावत, इनकी आवाज़ उठाने का तरीका। और इस देश में उन लोगों ने ही सजा भुगता है, उन्हीं को दरअसल जो है खामियाजा उठाना पड़ा है, जो सच के लिए, जो ईमान के लिए, जिन्होंने अपने ज़मीर से समझौता नहीं किया, जो लोकतंत्र और संविधान के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, चाहे वो पत्रकार हो या फिर वो संवैधानिक पद पर बैठा कोई आदमी ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं जो है धनखड़ साहब का गुनाह क्या था, उनका जुल्म क्या था, वो अब तलाशने की ज़रूरत नहीं, वो पता चल गया। वो भली सरकार इस पर खुलकर बोले या ना बोले, मोदी जी, अमित शाह जी कुछ बोलें या ना बोले, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि धनखड़ साहब के इस्तीफे का असली सच क्या है, कुर्सी छीनने का असली सच क्या है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर धनखड़ साहब अब आगे क्या करेंगे। धनखड़ साहब क्या अब जो है पर्दे के पीछे से सियासत करेंगे या किसी पार्टी का हिस्सा रहेंगे कि नहीं? क्या वो किसी पार्टी में शामिल होंगे या कोई उन्हें पद मिलेगा? ये तमाम सवाल इसलिए दर्शकों क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये हट्टे कट्टे चौड़े हैं, ये मानसिक रूप से भी मजबूत हैं और फिज़िकली तौर पे भी मजबूत हैं। ऐसे लोगों का देश के तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है खड़ा उतरना। कांग्रेस इन दिनों जो है बहुत उनकी तारीफ में लगा हुआ है। कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई, केजरीवाल के साथ भी उनकी तस्वीरें आई, धनखड़ साहब का जो है दरअसल खड़गे जी के साथ आया। तो इसको लेकर एक अलग सियासत चल रही है कि क्या कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे धनखड़ साहब। आइए खुलकर आपको समझाते हैं कि मामला है क्या। तो धनखड़ साहब राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी इस चीज़ का स्वागत करेंगे? क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इन चीज़ का स्वागत कर रहे हैं? मैं सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आप खुद समझ जाएंगे कि असली सच्चाई क्या है, असली मामला क्या है। क्या ये कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देखिए दर्शकों को, अभी कुछ दिन पहले, यानी एक दिन पहले या फिर कहें कि चंद घंटों पहले, इस सवाल की तलाश की जा रही थी कि राष्ट्रपति जी का जो इस्तीफ़ा हुआ है, जो उनका कुर्सी छीना गया या उनको पद से जो हटाया गया, पर्दे के पीछे से बंद कमरे में जो बैठक हुई थी, क्या वो इसलिए कि केजरीवाल के साथ तस्वीरें वायरल हो रही थी, या इसलिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो रही थी, या इसलिए कि उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई थी, या इसलिए
या फिर जो है CGI माफ़ कीजिए जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर उन्होंने महाभियोग लाने का प्रस्ताव को बात किया। क्या था पूरा मामला? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं कि जो वजह लोगों ने तलाशा सोशल मीडिया पर और तमाम राजनीति करने वाले लोग, क्योंकि बीजेपी ने इस मसले पर अपनी बात ही नहीं रखी, नहीं जो लेटर में सिर्फ स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, तो लोगों ने ये बात तो कहीं ना कहीं कहा और ये चर्चाएं चली सोशल मीडिया पे मीडिया रिपोर्ट में कि दरअसल मामला ये था, पहला वो ये कि दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला जिसको लेकर धनखड़ साहब ने खुलकर अपनी बातें रखी, ये पहला वजह था। दूसरा जो है वो सदन के अंदर सांसदों और विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत, इसको लेकर सामने मामले आ गया और किसानों के मसलों को लेकर उन्होंने बात की कि किसानों के लिए क्या कुछ हुआ, क्या उनकी आय दुगुनी हुई, क्या उनका व्यवस्था ठीक हुआ, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। खैर, जब आज की सरकार का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, देश का व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ये लोग क्या होगा। तो यही चीज़ों को लेकर चर्चाएँ शुरू हो गए। अब जो है कुछ दिन पहले, सदन चलने से पहले ही, सत्र का आगाज़ होने से पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होती है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होती है और उसके बाद से जो है एक सियासत में ये एक आवाज़ आने लगती है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष के तरफ से, कि भाई उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब दरअसल जो हैं वो विपक्ष के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो इन दिनों सरकार की जो लाइन है, जो सीमा रेखा है, उनको क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि आज तक सीमा रेखा जो लाइन क्रॉस कर कर आई उनका भी पता नहीं चला, एजेंसियां वहाँ भी चुप हो गई थी, कानून व्यवस्था वहाँ भी खामोश था, उनको भी अकल ठिकाने नहीं आया, उनका भी आज तक अता पता नहीं लगा पाया कि क्या वो कोई जासूस तो नहीं है। खैर, बात कर कोई फ़ायदा नहीं है। देश की एजेंसियाँ किस तरीके से इशारों पर काम कर रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा चुका है। सवाल ये है, अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो खड़गे जी के साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का जो तस्वीरें आई, अरविंद केजरीवाल के साथ जो आया, तो लोग ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन उनका स्वागत करेगा, क्या वाकई में जो है अब किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्या मोदी जी, अमित शाह जी ने धनखड़ साहब के साथ गलत किया है, धोखा किया है, उनके साथ बेईमानी की है। इन सवालों का जवाब दर्शकों मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि जब बीजेपी बोल ही नहीं पा रही है या बोलना नहीं चाहती है, और धनखड़ साहब जब खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर हिम्मत जुटा लें, तो ही समझ में आएगा कि इस्तीफे के पीछे का असली सच क्या था। वो अब उनका अगला रुख सियासत के तौर पर क्या रहेगा, या संवैधानिक तौर पर क्या रहेगा, देश हित के लिए क्या रहेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप दर्शकों का क्या कहना है? आप तो जनता जनार्दन है, आपकी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं, देश हित के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। जो सदन में इन दिनों चल रहा है, जिस तरीके से मोदी जी गायब हैं और तमाम लोग SIR को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और सरकार खामोश है, सरकार चुप है, मंत्री चुप है, इस मसले पर आप लोगों की क्या राय है? क्या लगता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और कौन वाकई में देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश के लोगों के साथ जो है बेईमानी कर रहा है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।